जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है समस्तरीय प्रायश्चित, क्रूस और कलीसिया, यानी हॉरिजॉन्टल अटोनमेंट, द क्रॉस एंड द चर्च। इस शीर्षक के आधारित हम आज का पाठ जो है वह देखेंगे। आज का याद वचन हम देखेंगे जो कि पाया गया है इफिसियों के 2 अध्याय के 13 और 14 पद में, जो कहता है कि पर अब मसीही यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हाँ मेरे दोस्तों, आज का जो याद वचन है बहुत ही सुंदर है और हमें बहुत सारे पाठ जो है इस वचन से हमें पढ़ने मिलते हैं। तो हम हमारे पाठ में हम आगे बढ़ने से पहले सोचिएगा कि पौलुस के समय में जो कोई मसीही लोग थे, जो कोई नए मसीही थे, जो न्यू क्रिश्चियंस जो बने थे, उन्होंने जब नए नियम के अंदर उन्होंने अपने आप को या प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के समान जब अपनाया था, तो उनका जो मन था, किस किस्म का जो मन उनके अंदर होगा या किस किस्म का जो हालातों से वह गुजरे होंगे, वह किस तरह से वह महसूस करते होंगे। तो इसे समझने के लिए हम एक जो है हमारे दिलों में, हमारे मन में एक चित्र बनाएंगे, एक इमेज बनाएंगे। हम ऐसा सोचेंगे कि अगर एक इंसान जो है, जो अपने पहले के जो कोई भी पुराना ज़िंदगी है उसे छोड़कर एक नए ज़िंदगी में वह आ गया है, तो विशेष रूप में जो ये मसीही लोग जो गैर यहूदी थे, तो उन्होंने यहूदी धर्म में या यीशु को अपनाकर प्रभु की स्तुति करना चाहते थे। तो जब यह नए यहूदी या यह गैर यहूदी जो जेंटाइल्स है, जब वह बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते हैं, तो देवालय में जब वह जाते हैं, तो सोचिएगा कि जब वह अंदर जाते हैं तो प्रभु की प्रशंसा करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे वह मंदिर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ी सी दीवार उनको दिखाई देती है और उस दीवार पर कुछ लिखा हुआ होता है लतीन और ग्रीक भाषा में, जिसका संकेत बताता है कि कोई विदेशी यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता। इस मंदिर के अंदर अगर कोई विदेशी यहाँ पर अंदर आता है तो उसे मार दिया जाएगा। तो सोचिएगा कि जब हम इस किस्म के एक जगह पर या इस स्थिति में अगर आप होगे तो आपका मन कैसा होगा? हमें बिल्कुल भी अलग सा महसूस होगा, एक अकेलापन महसूस होगा, हम यहाँ पर नहीं है ऐसा हमें महसूस होगा। तो इस विषय पर पौलुस जो है हमें महत्वपूर्ण कुछ बातें बताना चाहता है आज के पाठ में। तो हम देखेंगे कि एक ऐसी दीवार जो है जो प्रभु को अपने बच्चों से दूर करती है और एक ऐसी दीवार जो मसीही और गैर यहूदी जो नए मसीही है उनके बीच की जो दीवार है उसके बारे में पौलुस हमें बताता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ में और हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे इस अध्याय को। रविवार के भाग में जो हमें शीर्षक जो भाग दिया है उसका कहते हैं कि ब्रॉट नियर इन क्राइस्ट, यानी यीशु हमें परमेश्वर के निकट लाता है। यीशु हमें परमेश्वर के निकट लाता है। तो यहाँ पर पौलुस हमें कुछ कहना चाहता है, वो बताता है कि किस तरह से यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच जो एक अलगाव था, जो उनमें जो भेदभाव थे, तो इसके बारे में वो बताता है और वह कहना चाहता है, वह लिखता है गैर यहूदियों के लिए कि अब तुम
मसीह में हो, तो तुम इन क्राइस्ट तुम हो और तुम कलीसिया के एक हिस्सा हो, तो वह कहता है कि तुम्हारा जो अतीत है उस अतीत को तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। तो क्या था इन गैर यहूदियों का, जो ये नए मसीही बने थे, उनका यह अतीत क्या था, उनका पास्ट क्या था, वो किस किस्म के लोग थे। तो इनके अतीत में इनको परमेश्वर की योजना के बारे में कुछ नहीं पता था, और उन्हें नहीं पता कि प्रभु उन्हें बचा सकता है, और उन्हें पता नहीं था कि प्रभु जो है वह शांति दे सकता है। तो उनके अतीत में, उनके जीवन में बहुत से ऐसे अलगाव थे, लोगों के प्रति उनका जो प्रेम था बहुत ही कम था। तो यह बताता है कि अतीत में जो गैर यहूदी उद्धारकर्ता यीशु को जानते ही नहीं थे, तो उसके रास्ते पे वह कैसे चल सकते थे, तो वह उन रास्तों पर नहीं चलते थे। तो वह उनका अतीत था, और उनके अतीत में उनके पास कोई आशा ही नहीं थी, कोई होप, कुछ भी उनके पास नहीं था। और यह किस किस्म के इंसान थे या लोग थे, इसके अलावा हम देखते हैं कि अतीत में ये जो गैर यहूदी जो आपस में और यहूदियों से वह हमेशा लड़ते थे, एक दूसरे के बारे में घिनौनी और बहुत सारी घटिया बातें वह करते थे। गैर यहूदी ही नहीं, यहूदी लोग भी इनके बारे में वह ऐसे घिनौनी और घटिया बातें करते थे। तो इन दोनों के बीच ये जो दो ग्रुप्स थे, इन दोनों को एक बनाने के लिए कोई चाहिए था, तो वह है यीशु। तो यीशु ही थे जो इन सारे जो चेंजेस, जो इनके बीच जो डिफरेंसेस है, जो अलग जो भेदभाव है, उन हर एक भेदभाव को ठीक करने के लिए प्रभु यीशु ही वहाँ पर है। तो पौलुस कहना चाहता है कि प्रभु यीशु, उनके क्रूस पर उनका मारा जाना जो है, वह जो उपहार वो देते हैं, उसकी वजह से यह जो अलगाव है इसे ठीक किया जा सकता है। हम पढ़ेंगे जो हमको दिया गया है इफिसियों के 2 अध्याय के 13वें वचन में, कि पौलुस हमें दिखाता है कि चीज़ें बदल गई है, तो चीज़ें बहुत बदल गई है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। तो पौलुस कहता है कि हाँ, तुम अतीत में तुम अलग थे, तुम बिछड़े हुए थे, तुम अलग थे, तुम एक नहीं थे, पर यीशु ने अपने लहू की वजह से, अपने लहू से तुमको एक बनाया है, और हर एक वह दीवार जो तुम्हें दूर करती है, जो अलग करती है, उन हर एक दीवारों को उन्होंने ढा दिया है। तो पौलुस यह कहता है। और एक वचन हम देखते हैं, जो दूर, यह जो शब्द है दूर, इसके रूप में जो लिखे गए शब्द है इसे हम देखेंगे, और पौलुस इन शब्दों को यशायाह के 57 चैप्टर के 19th वर्स में उसके आधारित हमें कहता है कि मैं उन्हें जो निकट है और जो दूर है दोनों को शांति दूंगा। स्वयं प्रभु ने यह कहा है। तो स्वयं प्रभु ने क्या कहा है कि जो दूर है और जो निकट है, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, इन्हें एक लाऊंगा, इनको शांति दूंगा, ऐसे प्रभु यहाँ पर इस वचन में हमें कहते हैं। तो क्रूस जो है, क्रूस ने कलीसिया में यहूदियों और गैर यहूदियों को उनके बीच के अलगाव को दूर किया है, समाप्त किया है, ख़त्म किया है, और उनके हृदयों को चंगा किया है, उसे एक बदलाव दिया है। तो क्रूस ही है जिसने यह अलग जो भावना थी उसे ठीक किया है, उसे समाप्त किया है, इन दोनों ग्रुप्स को एक किया है, ऐसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे सोमवार के भाग में हम देखेंगे कि क्रूस से परमेश्वर का उपहार सुलह। हम देखते हैं कि रिकंसिलिएशन, गॉड्स गिफ्ट फ्रॉम द क्रॉस। हमें क्रूस से क्या उपहार मिलता है? तो क्रूस से जो उपहार मिलता है यह है सुलह, जो रिकंसाइल होते हैं हम अपने भाई और बहन से, जिससे हम
कोई झगड़े की वजह से हम बात नहीं करते, उनसे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये जो रिकन्सिलिएशन होता है तो यह हमें साथ लाता है, एक बनाता है। तो पौलुस यहाँ कहता है कि ये एक उपहार है, एक गिफ्ट है। तो सोचिएगा, एक गिफ्ट जो दो बिछड़े हुए या दो अलग अलग सोच के जो लोग हैं उन्हें एक बनाता है। तो ये सुलह ही है जो हमें क्रूस ने उपहार के समान दिया है। तो हम पढ़ेंगे इफिसियों के दूसरे अध्याय के 11 से 22 वर्ष तक। जब हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि क्रूस मसीहियों के लिए 3 काम करता है। तो ये क्रूस जो है मसीहियों के लिए कितने काम करता है? 3 काम करता है। जो पहला है वह है कि क्रूस गैर यहूदियों को परमेश्वर के निकट लाता है, पास लाता है, नज़दीक लाता है। और जो दूसरी बात हम देखते हैं, यह जो गैर यहूदी लोग हैं, इनको अतीत में जो ये बहुत प्रभु से दूर थे, इनको प्रभु क्या करते हैं? अपने पास लाते हैं, अपने योजना में शामिल करते हैं, अपने खलीसिया का एक हिस्सा बनाते हैं। ये हम देखते हैं। जो दूसरी बात हम देखते हैं कि जो क्रूस है, जो इंसानों के बीच, यानी जो यहूदी मसीहियों के और गैर यहूदी मसीहियों के बीच में की जो नफ़रत है उसे दूर करता है। नफ़रत ही नहीं बल्कि उनके बीच के जो युद्ध है उसे समाप्त करता है। और जो तीसरी बात क्रूस हमें सिखाती है वह है कि क्रूस ही है जो हमें शांति दे सकती है, जो हमें समझौता के उस क्षण में ला सकती है। तो यह 3 चीज़ों को पौलुस हमें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ऐसे वह याद रखने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि क्रूस कैसे परमेश्वर को हमें स्वीकार करने में मदद करता है। तो सोचिएगा, उदाहरण के रूप में अगर एक माँ और एक बेटी, उन दोनों में कुछ ऐसे अनबन हो या कोई कारण की वजह से वह अलग हो गए हो, पर एक ऐसा समय आता है जब दोनों माँ अपने बेटी को माफ़ करना चाहती है उसके गलत व्यवहार के लिए, और बेटी भी अपने माँ के व्यवहार को वह माफ़ करना चाहती है, भूल जाना चाहती है उन हर एक बुरे बातों को जिसने उनके दिलों में तकलीफ़ पहुँचाई है। तो जब एक इंसान अपने अतीत में हुए जो भी गलत कार्य किसी और के द्वारा हुआ होगा, तो उसकी वजह से जो तकलीफ़ उन्हें पहुंची है उसे भूलने की जब कोशिश करता है और उन्हें माफ़ करने के जो एक प्रयास रखता है, तो वही क्षण है जब ये दोनों जो है क्षमाशील बनते हैं, यानी फॉरगिव करते हैं। एक दूसरे को माफ़ करने के लिए जब हम आगे आते हैं, तब वह समय है जब हमारे दिलों में शांति और समझौता बनती है। तो यही एक चीज़ जो है पौलुस हमें सिखाना चाहता है और याद दिलाना चाहता है कि क्रूस ने दिया हुआ जो उपहार है वह है सुलह। यानी जब हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं तभी हमें शांति प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रभु ने हमें क्षमा किया है, हम दूसरों को क्षमा करते हैं, और ठीक उसी तरह हमें हमारे दिलों में, हमारे जीवन में प्रभु शांति को प्रदान करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे मंगलवार के पाठ के ओर, जो हमें एक शीर्षक दिया गया है यहाँ पे, ब्रेकिंग डाउन द डिवाइडिंग वॉल, यानी उस शहर पनाह को तोड़ना जो हमें अलग करती है। तो पौलुस हमें यहाँ पर बताना चाहता है कि 2 ग्रुप्स थे जो अलग थे, पर हमें क्रूस ने जो उपहार दिया है वह है सुलह। तो प्रभु ने उन्हें रिकंसाइल करने में मदद करते हैं और अपना शांति उन्हें प्रदान करते हैं। पर फिर भी एक डिवाइडिंग वॉल, उनके बीच एक दीवार थी जिसके तोड़ने के बारे में यहाँ पर पौलुस हमें कहता है। तो बहुत सारे वचनों में हम देखते हैं कि यीशु व्यवस्था की बहुत सी आज्ञाओं और नियमों के साथ उन्होंने, बहुत सारे वचन हम पढ़ते हैं
कि नियम के बारे में, आज्ञाओं के बारे में, व्यवस्था यानी लॉ, उसके बारे में हम पौलुस जो है बार बार बताते हैं और हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पौलुस उस दीवार के बारे में बताना चाहता है, यह एक असली दीवार के बारे में कहना चाहता है और वह कल्पना रखता है कि इस दीवार को हमें तोड़ना चाहिए और इसे तोड़ने में मदद प्रभु यीशु ही कर सकते हैं, ऐसा पौलुस हमें याद दिलाते हैं। पौलुस इस विषय पर इस दीवार के तोड़ने के बारे में क्यों कहता है? क्योंकि वह कल्पना करता है, वह उम्मीद रखता है कि जो यहूदी और गैर यहूदी लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो एक दीवार खड़ी है, इसे समाप्त करे और यह दोनों एक होकर प्रभु की उपासना करे, उनको धन्यवाद दे, उनको स्तुति करे, उनकी आराधना करे। तो इस माहौल को वह बदलना चाहता है। तो इसी विषय पर पौलुस हमें सिखाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि इफिसियों के दूसरे अध्याय में जो 14 और 15 जो वचन दिया है, उस पद को लेकर वह कहते हैं कि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी है, जो 10 कमांडमेंट्स दिया है, तो वो कहते हैं वो तो अबॉलिश हो गया, क्रूस पर प्रभु ने उसे अबॉलिश कर दिया, उसे मिटा दिया। क्या यह बात सच है? क्या पौलुस इसी को कहना चाहता है? जी नहीं। पौलुस इस विषय पर 10 कमांडमेंट्स के अबॉलिश होने के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहता, बल्कि यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि पौलुस जो है यह हर एक व्यवस्था को, प्रभु के हर एक वचन, प्रभु के हर एक लॉ को वह मानता है और उसको वह मानता है और सम्मान देता है। तो किस तरह से सम्मान देता है? हम बहुत सारे इफिसियों के वचनों में हम देख सकते हैं कि 6 अध्याय, 5वें अध्याय और हम 4 अध्याय में बहुत सारे वचन हमें दिए गए हैं जहाँ पर पौलुस जो है 5वें आज्ञा के बारे में, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, इन सारे आज्ञाओं के बारे में वह बार बार दोहराता है, बातें करता है। तो सोचिएगा, अगर लॉ जो है अबॉलिश हो गया यानी मिट गया, ये जो 10 आज्ञाएं हैं मिट गई है, तो पौलुस क्यों इन आज्ञाओं को बार बार बात क्यों कर रहा है? तो ज़रूर यही बात है ना कि यह जो आज्ञाएं हैं यह मिटी नहीं है। तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए, तो पौलुस यहाँ पर किसके बारे में, किसके मिटने के बारे में यहाँ पर बातें कर रहा है? तो पौलुस जो है बहुत ही सरल ढंग से हमें बताता है कि जो समस्या है वह समस्या किसके बारे में नहीं है? व्यवस्था के बारे में, या व्यवस्था एक समस्या नहीं है। तो प्रॉब्लम जो है लॉ नहीं है, बल्कि जो प्रॉब्लम है किसी और के बारे में है, यानी किसी और ने इस लॉ को, इस व्यवस्था को गलत ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए वह कहता है कि इस किस्म के जो लोग हैं, जो लॉ को गलत इस्तेमाल करते हैं, व्यवस्थाओं को गलत इस्तेमाल करके लोगों के बीच वह अलगाव पैदा करता है, उन्हें अलग करता है, तो उन विषय के बारे में यहाँ पर वह बात करता है। और वह कहता है कि लोग ऐसे करने से जो व्यवस्था जो है वह मिट नहीं जाता, या हमें अस्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें व्यवस्था को पूरी तरह से मन से मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जो नियम है वह हमेशा के लिए है। प्रभु का जो नियम है वह हमेशा के लिए। और पौलुस कहता है कि यहूदी मसीही और गैर यहूदी मसीह को जो अलग करने के लिए जो व्यवस्था का जो इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले के खिलाफ ही वह बात करता है, व्यवस्था के खिलाफ वह बात नहीं करता। बुधवार के पाठ में हम देखते हैं जीसस प्रीचर ऑफ पीस, यीशु शांति के बारे में प्रचार करता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस का जो यह एफिसियों का जो यह पत्री है,
जो लेटर उसने लिखा है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसने लिखी है। तो जब उसके लेटर को हम बहुत गौर से देखते हैं तो उसके आरंभ और समाप्ति में दोनों भी एक महत्वपूर्ण चीज़ से भरी है, वह है शांति। तो शांति से आरंभ होता है और शांति से ख़त्म भी होता है या समाप्त होता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु से जो शांति हमें मिलती है, उस शांति के बारे में यहाँ पर पौलुस जो है बताता है। तो यहाँ पर पौलुस शांति को एक व्यक्ति कहता है, पर्सन। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ देखते हैं कि शांति जो है, पीस जो है, उसे पर्सोनिफाई करता है, मतलब उसे एक व्यक्ति के रूप में कहता है। और यह व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु ही वह व्यक्ति है, यानी प्रभु यीशु ही शांति है, वह कहता है। और वह यह भी कहता है कि क्रूस में हमें यह शांति जो है मिलती है। तो प्रभु ने हमें यह शांति कहाँ पर दी? क्रूस पर ही दी, अपनी जान देकर हमें यह शांति को प्रदान किया। तो यह शांति हमारे जीवन में क्या कर सकती है? हमारे जीवन को नया बना सकती है, हमारे जीवन में जो कोई भी बुरे चीज़ें हैं उसे निकाल सकती है, हमें समाधान दे सकती है, हमें शांति यानी सुख वह प्रदान कर सकती है और हमें नया बनाती है। और हमारे संबंधों को, जो भी नफ़रत से भरे संबंध थे, उसे मित्रता से भर देती है यह प्रभु की शांति। और पौलुस कहता है कि यीशु हमें जो शांति प्रदान करता है, उसका अर्थ है कि हम लड़ना बंद करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यानी यीशु की शांति जो है हमें पूर्ण और परमेश्वर के साथ और अन्य लोगों के साथ एक साथ रहने की या खुश रहने की मदद करती है। तो यह शांति बस ऐसे नहीं कि हम दो लोग लड़ रहे थे, अब हमने लड़ाई बंद कर दी है, यह शांति नहीं, बल्कि इससे भी और ज़्यादा हम और भी प्यार एक दूसरे पर हम दिखा सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम अच्छे इंसान बनकर रह सकते हैं और प्रभु के साथ भी हमारा जो संबंध है और भी दृढ़ता से बढ़ सकता है। तो यह शांति जो है प्रभु यीशु हमें देते हैं। तो हम सुसमाचार के नए नियम की जो पहले 4 पुस्तक जो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना कि यह 4 जो सुसमाचार, जो गॉस्पल के जो फर्स्ट 4 बुक्स हम देखते हैं, तो यहाँ पर सुसमाचार यीशु के शांति के प्रचार के रूप में ही हमें दिखाई पड़ती है, हम देख सकते हैं। और हम एक वचन भी यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमें दिखाई देती है, यूहन्ना 14:27, यानी जॉन 14:27 हमें बोलता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। और हम और एक वचन पढ़ेंगे जो हमें जॉन के 16th चैप्टर के 33rd वर्स में हम देखते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और जॉन के 20th चैप्टर में 19th वर्स 21-26 हम देखते हैं, तुम्हें शांति मिले। तो हम इन तीनों वचनों को जब हम देखते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, और वह कहते हैं कि मैं तुम्हें मेरा जो शांति है दूंगा। जिस तरह से यह दुनिया तुम्हें देती है वह शांति नहीं, बल्कि मेरा शांति तुम्हें मैं दूंगा। तो तुम ढाढ़स रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शांति दूंगा, तो तुम्हें शांति मिले, ऐसे प्रभु हमें इन वचनों में कहते हैं। तो शांति के बारे में इस घोषणा को स्वीकार करते हैं तो हमें एक अद्भुत जो है आशीष मिलता है, एक चमत्कार हमारे जीवन में मिलता है। जी हाँ भाइयों और बहनों, जो हमारे जीवन में प्रभु का शांति, जो उनका पीस हमारे अंदर आता है, तो हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत आश्चर्यजनक जो आशीषें है, ब्लेसिंग्स है, वो अपने आप हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं।
बृहस्पतिवार के जो भाग को हम देखते हैं तो हमें शीर्षक दिया गया है कलीसिया एक पवित्र मंदिर के, द चर्च अ होली टेम्पल। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कलीसिया, इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, जो मंदिर हम कहते हैं चर्च, तो इसके बारे में एक होली टेम्पल यानी यह पवित्र मंदिर के समान यहाँ पर दिया गया है। तो पौलुस हमें यहाँ पर एक शब्द चित्र का उपयोग करता है और किस लिए करता है। तो यहाँ पर वह पहले कहता है कि जो लोग थे वह अलग थे, यहूदी गैर यहूदी अलग अलग थे, लड़ते थे एक दूसरे के बारे में, वह गलत कहते थे, लड़ते थे, पर प्रभु ने एक उपहार दिया, क्रूस में वह उपहार दिया, वह थी सुलह। तो जैसे लोग एक दूसरे को माफ़ करते हैं, रिकंसाइल होते हैं, तो उनमें प्रभु उनकी शांति को देते हैं, और जब प्रभु शांति देते हैं तो उनके बीच एक नया ज़िंदगी वह पाते हैं, उनके बीच का जो भेदभाव है वह सभी हट जाता है और वह नया जीवन जीते हैं, और मित्रता में उनका जो संबंध है वह बढ़ने लगता है। और वह कहता है कि जो एक अन्य सदस्य की तरह रहते थे, आज वह सब एक ही सदस्य, एक समान एकत्रित होकर वह प्रभु की कलीसिया में यानी मंदिर में एक साथ मिलकर प्रभु की उपासना कर सकते हैं। तो एक नए मंदिर का निर्माण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर एक शब्द चित्र का प्रयोग किया गया है। तो एक लिटरल बिल्डिंग के बारे में यहाँ पर बताया नहीं गया है, बल्कि एक स्पिरिचुअल मीनिंग, यानी आप और मैं, हम इस कलीसिया के एक ईंट पत्थर की तरह हम एक साथ जुड़ते हैं और इस कलीसिया को हम बढ़ाते हैं। तो हम जीवित पत्थरों की तरह, हम जीवित कलीसिया है, जो दिन ब दिन यह कलीसिया बढ़ता ही जाता है, क्योंकि हम एक लाइफलेस एक स्टोन की तरह नहीं, बल्कि हमारे में प्रभु का जो जीवन है वह है, और प्रभु ने हमें जीवित कलीसिया के रूप में अपनाया है। तो हम हर एक इंसान इस कलीसिया का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि एक सुंदर मंदिर का निर्माण करते हैं, और यीशु के क्रूस पर मरने से पहले जो गैर यहूदी मंदिर के पवित्र भागों में उनको जाने की कोई इजाज़त नहीं थी, वह नहीं जा सकते, बल्कि पर अब जो प्रभु ने मृतकों से वह जी उठे, तो उसके बाद अब इनका एक ऐसा उनको एक चांस या उनको ऐसा एक मौका मिलता है जहाँ पर यह उन हर एक चीज़ों, हर एक उस मंदिर के जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु उनके लिए जी उठा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कि यहूदी और गैर यहूदी यह सब मिलके उनके बीच के अलगाव को दूर करके एक बनते हैं, यानी एक नया मंदिर, यानी प्रभु का कलीसिया, एक चर्च, एक होली टेम्पल जो है यह उत्पन्न होता है, और हम साथ रहते हैं प्रभु की उपासना के लिए। और यह मंदिर जो है, जो प्रभु बनाते हैं, एक नया कलीसिया जिसका निर्माण प्रभु करते हैं जीवित ईंटों से, यानी जीवित लोगों के साथ जो यह कलीसिया बनाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि वही है जो कलीसिया का निर्माण करते हैं, उसका आरंभ करते हैं, और यह कलीसिया जो है पवित्र कलीसिया, पवित्र मंदिर है। तो आपको और मुझको प्रभु ने पवित्र बनने के लिए उन्होंने जो आमंत्रित किया है, हमें इनवाइट किया है, ताकि हम इस कलीसिया के हिस्सा बने। और प्रभु कहते हैं कि इस कलीसिया में उनके शांति को वह प्रदान करेंगे, और हम सब मिलकर इस प्रभु की आराधना करेंगे, और हमारे बीच के हर एक उस अलगाव को, हर एक उस अलग भेदभाव को हम दूर करेंगे। किस चीज़ को लेकर? उस उपहार को लेकर जो हमें क्रूस पर प्रभु ने दिया है, सुलह। तो क्या आज हम अपने साथ जो भी है, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, जिनको भी हम जानते हैं, तो क्या आज हम उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार हैं? अगर हम उस सुलह को हमारे जीवन में उपहार की तरह उपयोग करेंगे, ज़रूर प्रभु उनके शांति को हमारे ज़िंदगी में देंगे, और उनके उस नए कलीसिया में, उस पवित्र मंदिर में आपको और मुझे एक हिस्सा देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।